Hello students, welcome to our channel UGT Academics for English. My name is लब्धि भाटिया और इस वीडियो में मैं आपको आपकी सप्लीमेंट्री रीडर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का 4th चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ. अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट. सच के ऊपर एक सवाल. क्या हमको भरोसा करना चाहिए? क्या लोग हर वक्त सच कह रहे होते हैं? इस चैप्टर में जैसे पिछले 2 चैप्टर आपकी सप्लीमेंट्री रीडर के थीफिंग के ऊपर थे, रॉबरी के ऊपर थे, ये चैप्टर भी इसी तरीके का होगा. सेकेंड चैप्टर थीफ स्टोरी, उसमें तो चोरी ही बताई थी. थर्ड चैप्टर में चोरी नहीं बताई थी, लेकिन एजेंट्स के बीच में कुछ इस तरह की कंपटीशन थी कि वो एक रिपोर्ट के पीछे थे. ये चैप्टर फिर से चोरी का है. चलिए देखते हैं कि इसके मेन कैरेक्टर्स कौन से हैं, स्टोरी का लाइन क्या है, थीम और प्लॉट कैसा है और आगे स्टोरी में क्या होता है. चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमारे मेन कैरेक्टर हॉरेस डैनबी से. सब लोग जानते थे कि हॉरेस डैनबी एक अच्छा आदमी है. यहाँ से हमारी बात शुरू होती है स्टोरी की. एवरीवन थॉट हॉरेस डैनबी वाज अ गुड ऑनेस्ट सिटीजन. सबको लगता था कि एक अच्छा आदमी है. उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी हॉरेस डैनबी की? कि वो 50 इयर्स का था, अनमैरिड था और अकेले रहता था. सिर्फ उनके एक हाउसकीपर उनके साथ रहते थे जो हर वक्त उनकी चिंता करते रहते थे. तो चलिए देखते हैं. ही वॉज अबाउट 50 इयर्स ओल्ड एंड अनमैरिड एंड ही लिव्ड विथ अ हाउसकीपर हु वरीड ओवर हिज हेल्थ. हॉरेस की बीमारियों के बारे में वो हर वक्त चिंता में रहता था. In fact, he was usually very well and happy except for attacks of hay fever. देखने जाएं तो हॉरेस को उम्र की वजह से कोई तकलीफ नहीं होती थी. उसको ऐसा सच कोई बड़ी बीमारी भी नहीं थी. बस जब उसको हे फीवर के अटैक्स आने लग जाते थे तब थोड़ी सी दिक्कत होती थी. समर में मोस्टली ये फीवर आते थे उनको. ही मेड लॉक्स. उनका काम क्या था हॉरेस का? वो एक लॉकस्मिथ थे. लॉकस्मिथ मतलब जो ताले बनाने का बिजनेस करते हैं. अब ताले बनाने के बिजनेस में कोई कितना ही अच्छा हो सकता है, लेकिन उनका बिजनेस इतना अच्छा था कि ही वाज सक्सेसफुल इनफ एट हिज बिजनेस टू हैव 2 हेल्पर्स. एक लॉकस्मिथ के काम में भी उनको 2 हेल्पर रखने पड़ जाए, इतना उनका काम रहता था. यस, हॉरेस डैनबी वाज गुड एंड रिस्पेक्टेबल. वो थे अच्छे, लेकिन ये लेकिन जहां आ जाता है ना वहां स्टोरी पलट जाती है. लेकिन नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट. वो पूरी तरीके से ऑनेस्ट नहीं थे. वो अच्छे थे, रिस्पेक्टेबल थे, सच्चे थे दिल के, लेकिन पूरी तरीके से ऑनेस्ट नहीं. दिल के पूरी तरीके से सच्चे नहीं थे, थोड़े थे. 15 साल पहले, अब आपको बताया जाता है क्यों ऐसा. 15 साल पहले किसी रीजन से हॉरेस हैड सर्व्ड हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस इन प्रिजन लाइब्रेरी. सेंटेंस मतलब जेलवास करना. तो उन्हें 15 साल पहले, पता नहीं कितने टाइम तक, लेकिन 15 साल पहले उन्हें पहला और इकलौती बार वो जेल में गए थे, जेल में रहे थे कुछ टाइम. प्रिजन लाइब्रेरी में सर्व किया था उन्हें. ही लव्ड रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स. तब से उनको रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स का शौक हो गया. वहां प्रिजन में उन्हें देखा कैसी रेयर बुक्स है जिसकी बहुत लिमिटेड कॉपीज दुनिया में होती है, और वो सब उन्हें वहां पढ़ी. तो उनको समझ में आया कि अच्छा, बुक्स में भी ये टाइप होता है, प्रीमियम बुक्स बोला जाता है इनको, कि इनमें ऐसी स्टोरीज होती है जो आम नॉवल में नहीं होती है, और इसीलिए इनकी इतनी लिमिटेड कॉपीज बनती हैं. तब से उनको बुक्स का शौक हो गया. सो ही रॉब्ड अ सेफ एवरी ईयर. तो इसीलिए वो रॉबरी की लाइन में आ गए. अब क्या वो रेगुलर रॉबरी करते थे? नहीं. हमको बोला है कि 1 ईयर में वो एक ही सेफ यानी एक ही लॉकर चोरी करते थे. उनका एकदम क्लियर माइंडसेट रहता था, एकदम क्लियर उनका प्लॉट है कि वो बस साल में एक ही बार चोरी करेंगे और एक लॉकर ही चोरी करेंगे, सेफ. वो एक सेफ हर साल चोरी करेंगे. ईच ईयर ही प्लान्ड केयरफुली जस्ट व्हाट ही वुड डू. इतना करते थे टू स्टोल इनफ टू लास्ट फॉर 12 मंथ्स. 12 महीने, उनको एक साल चल जाए वो उतना पैसा बुक्स के लिए वो उतना ही चोरी करते थे. उनका इतना अच्छा धंधा चलता था कि उनको अपनी नॉर्मल लाइफ के लिए चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ती थी. बस उनका एक शौक था बुक्स खरीदना, एक्सपेंसिव बुक्स खरीदना जो कि रेयर कॉपीज हो अवेलेबल वर्ल्ड में. तो इस चीज के लिए वो चोरी करते थे कि इस चीज के लिए अपना पैसा यूज नहीं करना, इस चीज के लिए उन लोगों का पैसा यूज करना है जिनके पास जरूरत से ज्यादा पैसा है और उनको खुद को नहीं पता कि कितना है और वो कैसे यूज करते हैं. तो वैसे लोगों से वो चोरी करते थे. एंड सीक्रेटली बॉट द बुक्स ही लव्ड थ्रू एन एजेंट. किसी एजेंट को पैसे देके सीक्रेटली वो बुक्स बोरो करते थे या खरीद लेते थे. ओके,
अब आज हमको दिखाई दे रहा है कि जुलाई के मंथ में, नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन, जुलाई के महीने में उनको पूरा पक्का यकीन था कि इस बार की चोरी भी उनकी उतनी ही जबरदस्त जाने वाली है जितनी की पहले. He felt sure that this year's robbery was going to be as successful as the others. हर साल जैसी ही ज्यादा अच्छी उनकी इस बार की भी रॉबरी जाने वाली है. क्यों? 2 हफ्तों तक ही हैड बीन स्टडिंग, पिछले 2 हफ्तों से वो स्टडी कर रहे हैं शॉर्टओवर ग्रेंज के इस घर को. ही हैड बीन स्टडिंग द हाउस एट शॉर्टओवर ग्रेंज. शॉर्टओवर ग्रेंज कोई गली या किसी सोसाइटी का नाम है वहां पे जहां पे ये कब से घूम रहे हैं. रूम्स पे देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक वायरिंग देख रहे हैं, उनका सिक्योरिटी सिस्टम कैसा है वो देख रहे हैं, इट्स पाथ एंड इट्स गार्डन, घर में कहाँ कहाँ से घुस सकते हैं, उसके अलावा घर में कौन कौन है, ये सारी चीजें वो घर के बाहर से देख रहे हैं. दिस आफ्टरनून द 2 सर्वेंट्स, इस घर में 2 सर्वेंट हैं और आज दोपहर को ये दोनों सर्वेंट्स हु रिमेन्ड इन द ग्रेंज व्हाइल द फैमिली वाज इन लंदन, फैमिली कहाँ थी? लंदन में थी. व्हाइल द फैमिली वाज इन लंदन हैड गॉन टू द मूवीज, वो दोनों सर्वेंट आज पिक्चर देखने चले गए. हॉरेस सॉ देम गो, हॉरेस वहीं खड़ा था, उनने देखा कि वो दोनों सर्वेंट पिक्चर देखने चले गए हैं और उसको अच्छा लगा कि अब उसके पास 3-4 घंटे हैं कि वो वापस आए, तब तक वो शांति से चोरी कर सकता है. आफ्टर ऑल हॉरेस खुद भी तो लॉकस्मिथ था, बरसों लॉक्स के बीच में ही रहा था, तो उसको कहाँ 3-4 घंटे लगने कोई भी लॉक तोड़ने में. ही फेल्ट लिटिल टिकल ऑफ हे फीवर, उसको अच्छा भी लग रहा था कि शांति से चोरी इस बार तो होने वाली है, लेकिन फिर भी उसको इस बार वहां पे हे फीवर का अटैक आना शुरू हो गया, मतलब थोड़ा सा उसको टिकलिश फील होने लग गया इन हिज नोज. ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल, हिज टूल्स केयरफुली पैक्ड इन अ बैग ऑन हिज बैक, एक बैकपैक में वो सारे टूल्स लेकर के रेडी था. देयर वर अबाउट 15,000 pounds वर्थ ऑफ ज्वेल्स इन द ग्रेंज लॉकर, वहां ग्रेंज के सेफ में 15,000 पाउंड की कीमत हो उतने ज्वेलरी थी. हॉरेस को सारी नहीं चाहिए थी, उसको जितनी चाहिए वो उतनी ही चोरी करने वाला था. इफ ही सोल्ड देम वन बाय वन ही एक्सपेक्टेड टू गेट एटलीस्ट 5,000, वो एक एक करके भी बेचेगा तो उसको 5,000 पाउंड्स जितना मिल जाएगा और 5,000 पाउंड्स जितना ही इनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर, उसका अगला पूरा साल, अगले जुलाई, अगले मई एंड तक, जून एंड तक चल जाएगा. देयर वर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप फॉर द सेल इन ऑटम. ऑटम सीजन आने वाला है और वहां पे ऑटम सेल में 3 अच्छी बुक्स आने वाली है जो उसने सोच के रखी है कि मैं लूंगा, तो ये पैसे उसके लिए वो चोरी कर रहा है. अच्छा, 5,000 पाउंड्स 3 बुक्स के लिए, या फिर एक आध 2 और अगर बुक आ जाए तो उसके लिए, मतलब 4-5 बुक के लिए या 3 बुक्स के लिए 5,000 पाउंड्स के ज्वेल्स वो चोरी करने जा रहा है. फाइन, नाउ ही वुड गेट द मनी दैट ही वांटेड टू बाय देम, अब उसको वो पैसे मिल जाएंगे ये चोरी से जो उसको ये बुक्स खरीदने के लिए चाहिए थे, जो बुक्स ऑटम की सेल सीजन में आने वाली हैं. अच्छा, एक बार क्विक रिवीजन करते हैं कि हॉरिस डैनबी एक 50-year-old गुड एंड रिस्पेक्टेड सिटीजन है अपने एरिया का, या फिर वो एक अच्छा लॉकस्मिथ है, उसका बिजनेस काफी अच्छा है, वो 2 सर्वेंट्स रख सके इतना अच्छा है, उसको फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं है. उसका एक हाउसकीपर भी है जो उसके लिए बहुत फिक्र करते हैं और वो अभी तक अनमैरिड है. इसके अलावा उसका एक शौक है लविंग रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स. उसका शौक क्या है? उसको रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स बहुत पसंद आती है. ये कब से पसंद आने लग गई? जब 15 साल पहले उसने एक बार प्रिजन लाइब्रेरी में सेंटेंस किया था, मतलब थोड़ा सा वक्त गुजारा था, तब से उसको ये शौक लगा है और तब से ही वो हर साल एक सेफ चोरी करता है, एक लॉकर चोरी करता है. इस बार वो कहाँ चोरी करने जा रहा है? इस बार वो शॉर्ट ओवर ग्रेंज में चोरी करने जा रहा है और पिछले 2 हफ्तों से वो उस घर के आसपास सारे इलेक्ट्रिक वायरिंग, एंट्रेंस, एग्जिट सब कुछ देख रहा है, वहां अभी कितने लोग हैं. तो उसे पता चला कि अभी पूरा फैमिली जो है वो लंदन में है और यहाँ सिर्फ 2 सर्वेंट है जो कि आज दोपहर को मूवी देखने जा रहे हैं. तो उसके लिए रास्ता एकदम क्लियर है. तो आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि हॉरिस ने इस चोरी के लिए क्या प्लानिंग की और किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट किया. सबसे पहले हमको बताया ही हैड सीन द हाउसकीपर हैंग द की. उसने देखा था कि हाउसकीपर जो है वो चाबी कहाँ लटका रहा है? वो किचन के दरवाजे पे लटका रहा है. तो वो सबसे पहले वहां जाकर के उसने ले ली. ऑन द हुक आउटसाइड ही पुट ऑन अ पेयर ऑफ ग्लव्स
took the key and opened the door. उसने ग्लव्स पहने, वो ग्लव्स के बिना कभी कोई काम नहीं करता था, उसने ग्लव्स पहना और किचन के दरवाजे के बाहर से वो चाबी ले ली, दरवाजा खोला। He was always careful not to leave any fingerprints. किस चीज के लिए वो हमेशा केयरफुल रहता था कि फिंगरप्रिंट नहीं छोड़नी। ऑफ कोर्स उसके वाले प्रोफेशन में, चोरी के प्रोफेशन में तो ये काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अ स्मॉल डॉग वॉज लाइंग इन द किचन। एक छोटा सा डॉग था, डॉग्स तो सिक्योरिटी के लिए होते हैं, इस सिक्योरिटी का क्या करेगा वो? इट स्टर्ड, मतलब थोड़ा सा वो डॉग हिला, मेड अ नॉइज एंड मूव्ड इट्स टेल इन अ फ्रेंडली वे। वो डॉग को हॉरिस से कोई दिक्कत नहीं हुई, वो तो खुशी खुशी अपनी पूंछ हिला रहा था, मतलब बता रहा था कि यस आई एम फ्रेंडली विथ यू एंड आई एम हैप्पी दैट यू केम। ये कैसे हुआ? क्या वो पहले से उससे भी दोस्ती कर चुका था? हॉरिस ने बोला ऑल राइट शेरी। शेरी कौन है? उस डॉग का नाम है। तो उसने क्या बोला? ऑल राइट शेरी। तो अब हमको बताते हैं कि ऑल यू हैड टू डू टू कीप डॉग्स क्वाइट वाज टू कॉल देम बाय देयर राइट नेम एंड शो देम लव। अगर तो कोई पेट है तो उसका कोई नाम जरूर होगा, उसको अपने करेक्ट नेम से बुलाओ और उसको प्यार से देखो तो वो तुम्हें कुछ भी नहीं करेगा। ये बात हॉरिस को पता थी और 2 हफ्ते से जो वो आजू बाजू घूम रहा था तो उसको डॉग का नाम भी पता था, तो ऑफ कोर्स अब उसको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली थी। द सेफ वॉज इन द ड्रॉइंग रूम बिहाइंड अ रैदर पुअर पेंटिंग। ये कैसे पता चला हॉरिस को? तो उसने या तो कहीं पे देख रखा है, ठीक है, कहीं पे से उसको पहले से पता चले कि लोगों ने इस तरीके से रखा है, या तो वो लॉकस्मिथ है इसी से लॉक बनवाया होगा, या फिर उसने कहीं पे इतने 2 हफ्तों से जो वो इतना छानबीन कर रहा है तब उसको पता चला होगा। हमको बताते हैं हॉरिस वंडर्ड फॉर अ मोमेंट वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टेड ऑफ बुक्स। हॉरिस ने सोचा 1 मिनट को कि वो भी तो पेंटिंग का कलेक्शन कर सकता है, आफ्टर ऑल रेयर और एक्सपेंसिव पेंटिंग्स भी होती हैं, तो उसका भी एग्जिबिट कर सकता है वो, या उसका भी वो शौक रख सकता है। बुक्स जितना ही इंटरेस्टिंग ये भी काम है। बट दे टुक अप टू मच रूम। टू मच रूम मतलब तो बहुत ज्यादा स्पेस ले लेते थे। टू मच स्पेस दे नीड, उनके लिए काफी स्पेस, मतलब अगर एक बेडरूम में हम 5 या 4 पेंटिंग या फोटो फ्रेम्स भी लगा देंगे तो ऐसा लगेगा कितना डेकोरेशन किया है घर में। और वही अगर कॉर्नर में एक के ऊपर एक फ्लोर टू सीलिंग अगर हम 25 बुक्स भी रख देंगे तो वो इतना ही स्पेस रोकेगा। शेल्फ बनाना वो हमारी चॉइस रहती, बाकी बुक्स ज्यादा स्पेस नहीं रोकती। इन अ स्मॉल हाउस बुक्स वर बेटर। ऐसे छोटे घर में तो बुक्स ही बेटर है। देयर वॉज अ ग्रेट बोल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल। वहां पे बीच में या साइड में एक टेबल पे बहुत सारे फ्लावर्स थे, जैसे बड़ा घर है, अमीर लोग हैं तो ये इसी टाइप का इंटीरियर रहता है। एंड हॉरिस फेल्ट हिज नोज टिकल। उसको अपनी नोज में टिकलिश फील हो रहा था। हॉरिस को उन फ्लावर्स से हेयर अटैक्स आ रहे थे, छोटे छोटे से। अच्छा, ही गेव अ लिटिल स्नीज, थोड़ा सा उसने छींका, एंड देन पुट डाउन हिज बैग, अपना बैग नीचे रखा, सब टूल्स वगैरह सेट करने लग गया। ही केयरफुली अरेंज्ड हिज टूल्स। ही हैड 4 hours बिफोर द सर्वेंट्स रिटर्न। क्या लगता है, क्या हॉरिस कंप्लीटली चोरी कर लेगा? क्या ये ट्रस्ट वो रखेगा अपने एरिया के लोगों में कि मैं एक अच्छा आदमी हूँ, या फिर उसके ट्रस्ट की बात हो रही है या किसी और के ट्रस्ट की बात हो रही है? चलिए देखते हैं। 4 hours थे उसके पास कि वो चोरी कर सकता था। आगे हमको बता रहे हैं कि किस तरीके से हॉरिस ने पूरा सेटअप कर रखा है। उसको पता है कि एक पेंटिंग के पीछे वो सेफ है। All right, the safe was not going to be hard to open. Of course, Horace खुद एक locksmith था तो उसको क्यों ही कोई चीज में दिक्कत होगी। After all, he had lived with locks and safe all his life. उसने अपनी पूरी जिंदगी यहीं गुजारी है। The burglar alarm. Burglar alarm मतलब क्या होता है? Burglar मतलब चोर। कभी कुछ बड़े घर होते हैं ना तो वहां पे बर्गलर अलार्म होता है कि कुछ भी ऐसे अलग से दरवाजा खुल रहा है, अगर किसी बहुत स्लोली तो कोई दरवाजा नहीं खोलेगा तो वो एक साइन हो सकता है, या फिर एकदम से घर का लॉक ही अगर टूट जाए तब भी बर्गलर अलार्म बजता है। तो वो बहुत पुअरली बिल्ड, वो बहुत खराब तरीके से बना था, इतना स्ट्रांग नहीं था, तो हॉरिस ने खुद ही वो तोड़ दिया। ही वेंट इनटू द हॉल टू कट इट्स वायर। ही केम बैक एंड स्नीज्ड लाउडली। अब की बार वो जोर से छींका। क्यों? उन फ्लावर्स की वजह से। एज द स्मेल ऑफ द फ्लावर्स केम टू हिम अगेन। हाउ फूलिश पीपल आर व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स। हॉरिस सोचने लग गया उस घर के ओनर के बारे में कि वो थोड़ा सा पैसा आता है तो सब लोग उस चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, सब लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि ओके यस धीरे से हम ऊपर जा रहे हैं, अब करियर में आगे बढ़ रहे हैं, या फिर अब फाइनेंशियली अच्छा सपोर्ट हो रहा है हमें, तो ये सारी चीज सब लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते, डाउन टू अर्थ नहीं रह पाते। यहाँ पे वो सोच रहा है कि लोग
थोड़े तो बेवकूफ हो जाते हैं कि जो अमीर हो जाते हैं। अ मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब दिस हाउस। इन लोगों ने एक मैगजीन आर्टिकल में अपने घर का होम टूर दे रखा था। उतना तो ठीक है, गिविंग अ प्लान ऑफ ऑल द रूम्स एंड पिक्चर ऑफ दिस रूम, इस रूम का स्पेशली एक फोटो भी दिया था और ये बताया था कि द राइटर हैड इवन मेंशन दैट द पेंटिंग हिड अ सेफ। उन लोगों ने ये भी अनाउंस करवा दिया कि ये जो फोटो वाला रूम दिख रहा है, इस घर के इस रूम में एक पेंटिंग है जिसके पीछे हमारा लॉकर है। सोचो कितना अलग तरीके का हमने लॉकर बनवाया, इस चीज का एडवर्टीजमेंट उन्होंने मैगजीन में कर दिया। बट हॉरिस फाउंड दैट द फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिम। हिंडरिंग मतलब ट्रबल देना या फिर बाधा रुकावट लाना। तो उसने सोचा कि ये फ्लावर्स की वजह से मेरे काम में मुझको दिक्कत आ सकती है। एक तो टाइम ज्यादा लग सकता है, दूसरा से फिंगरप्रिंट की वजह से थोड़ी ना पहचान सकते हैं। स्नीजिंग जब करते हैं तो तब भी कुछ ना कुछ प्रूफ रह जाता है। ओके, ही बरीड हिज फेस इन हिज हैंकरचीफ। तो उसने मुंह पे हैंकरचीफ बांध लिया कि अब की बार स्नीजिंग तो आएगी ही फिर से, तो उसकी वजह से मुझे काम में कोई दिक्कत ना हो। Then he heard a voice say from the doorway, "What is it? A cold or a hay fever?" किसी ने पूछा ऊपर से, ऊपर वाली फ्लोर से कहीं से आवाज आई, क्या है, सर्दी है या हे फीवर है? कौन बोला? घर में तो कोई भी नहीं था। बिफोर ही कुड थिंक, हॉरिस ने जवाब भी दे दिया, हे फीवर है। सोचो तो सही कि अगर घर पे ना सर्वेंट है ना फैमिली मेंबर्स है तो कौन आया? एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन। और फिर वो तीसरी बार छींका। ये खत्म होते ही वो आवाज जो थी वो फिर से आई। The voice went on. You can cure it with a special treatment, you know, if you find out what exactly allergies you. तुमको किस चीज की एलर्जी है? If you find out just what plant gives you the disease, I think you'd better see a doctor. आपको एक डॉक्टर की जरूरत है, नहीं तो इस काम में आपको आपका स्नीजिंग या आपका हे फीवर प्रॉब्लम दे सकता है आगे जाके. If you are serious about your work, I heard you from the top of the house just now. आप इतनी जोर से छींके कि ऊपर तक आवाज आ रही है। तो अगर चोरी का काम करना है, मतलब शांत काम अगर आपको करना है, तो आपको इस चीज का इलाज करना पड़ेगा। ये अब हॉरिस सुन रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है कि अच्छा घर में तो कोई नहीं था, तो फिर मुझसे कौन बात कर रहा है। आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि यूजीटी ने वॉरियर बैच लाई है जिसमें मैथ, साइंस, इंग्लिश और एसएसटी के सब चैप्टर्स के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस रिकॉर्डेड लेक्चर्स के रूप में और हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा आपके रेगुलर टेस्ट लिए जाएंगे जिससे आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल और परफॉर्मेंस लेवल की जानकारी हो। ये 4 सब्जेक्ट्स की पूरे साल की कमिटमेंट आपको सिर्फ 2999 रुपीज़ में अवेलेबल होगी, जो कि आप प्ले स्टोर पे यूजीटी और ऐप स्टोर पे, मतलब आईफोन यूजर्स के लिए माई इंस्टीट्यूट नाम के एप्लीकेशन में देख सकते हैं। और फर्दर डिटेल्स की क्वेरीज अगर हैं तो आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। इट वॉज अ क्वाइट काइंडली वॉइस, बहुत प्यारी आवाज थी और एक लेडी की आवाज थी, बट वन विथ फर्मनेस इन इट, बहुत ठहराव था उनकी बात में। अ वुमन वॉज स्टैंडिंग इन द डोरवे एंड शेरी वॉज रबिंग अगेंस्ट हर। शेरी उनको इस तरीके से उनके पैर के पास खेल रहा था जैसे वो उनको वर्षों से जानता हो। शी वॉज यंग, quite pretty and was dressed in red. She walked to the fireplace and straightened the ornaments there. वो वहां तक एक वॉक लेकर के गई और वहां पड़ी चीजें, अपने ऑर्नामेंट्स थोड़ा बहुत ठीक करने लगी। वो अपने घर की तरह ही वहां पे रह रही थी। तो क्या वो ओनर थी घर की? Yes, of course. She said, "Down, Sherry. Anyone would think I had been away for a month." शेरी ज्यादा बोलो मत, आसपास वालों को लगेगा कि मैं वापस आ गई हूँ। सबको यही लगता है कि मैं तो 1 महीने के लिए चली गई थी। She smiled at Horace और फिर बोली, "However, I came back just in time. Though मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं टाइम पे वापस आऊंगी और मुझको अपने घर में एक चोर मिलेगा।" ठीक है, उन्होंने बोला, "I didn't expect to meet a burglar." वो इतनी प्यार से, इतनी चिल्ड आउट होके बोल रही थी जैसे आए दिन उनके घर में चोरी होती हो, ये मैगजीन आर्टिकल की वजह से। Horace had some hope because she seemed to be amused at meeting him. Horace को थोड़ी उम्मीद आ गई कि शायद मैं इसको बातों में उलझा करके समझा दूंगा तो मेरा काम आसान हो जाएगा, मैं चोरी नहीं करूंगा लेकिन पकड़ा भी नहीं जाऊंगा क्योंकि ये बहुत चिल्ड आउट लग रही है। अच्छा, तो उसमें थोड़ी सी उम्मीद इस बात पे जगी कि मैं इससे अच्छी मीठी बातें कर लेता हूँ तो ये मेरी बात समझ जाएगी। उसने बोला, he might avoid trouble if he treated her the right way. उसने बोला, मैंने भी उम्मीद नहीं करी थी कि घर का कोई ओनर आकर के मुझको मिलेगा। I also did not expect to meet one of the family. She nodded.
नॉडेड मतलब ऐसे हाँ में सिर हिलाना। आई सी वट एन इनकन्वीनियंस इट इज फॉर यू। इनकन्वीनियंस मतलब वो कह रही है कि मैं समझ सकती हूँ आपको घर का एक आदमी कोई पर्सन मिल गया है तो आपको अपनी चोरी में कितनी रुकावट आ गई होगी, आपने तो नहीं सोचा होगा, आपका पूरा कंफर्ट अब छिन जाएगा। तो सच बताइए कि आप क्या करना चाहेंगे, अब आपका पहला विचार क्या होगा। वट आर यू गोइंग टू डू। हॉरेस ने बोला मेरा पहला विचार तो था भाग जाऊं। माई फर्स्ट थॉट वॉज टू रन, बट ऑफ कोर्स यू कुड डू दैट। गर्ल ने, जो लेडी वहां खड़ी थी, उनने बोला कि हाँ आप भाग तो सकते ही थे, लेकिन क्यों, मैं किसी को फोन नहीं करूंगी। आप भागते तब तक मैं तो सिक्योरिटी आ जाती, बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस एंड टेल देम ऑल अबाउट यू। और वो आपको तुरंत ही पकड़ लेते, लेकिन मैं तुरंत पुलिस को कॉल लगा देती। हॉरिस ने बोला ऑफ कोर्स आई वुड कट द टेलीफोन वायर्स फर्स्ट एंड देन। और फिर वो थोड़ा सा हेजिटेट हुए, आगे कुछ कंप्लीट नहीं किया, उन चुप हो गए और थोड़ी सी स्माइल पास करी। फिर बोले आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम, कि जब तक मैं कुछ बच के निकल जाऊँ। अ फ्यू आवर्स वुड बी इनफ, कुछ घंटों में तो मैं फरार हो सकता था। वो सीरियस हो गए और बोले तुम मुझको चोट पहुंचाओगे, एज एन ओनर, एज अ हाउस ओनर तुम मुझको, एज अ गर्ल तुम मुझको हाथ उठाओगे, तुम मुझे हर्ट करोगे। हॉरिस रुक के बोला आई थिंक आई वॉज ट्राइंग टू फ्राइटन यू व्हेन आई सेड दैट। नहीं, मैं तो बस डराने के लिए कह रहा था, सच में नहीं करता, या क्या पता, वो तो सिचुएशन की बात है, लेकिन मुझे लगा मैं आपको डरा सकता हूँ ऐसा बोल करके। उसने बोला मुझे डर नहीं लगा, तुम्हारे जैसे तो रोज देखती हूँ। अच्छा, Horace suggested it would be nice if you would forget you ever saw me and let me go. अगर आप भूल जाए कि आपने कभी भी मुझे इस घर में देखा, एज अ चोर देखा, तो अच्छा रहेगा, मुझे जाने दीजिए और सब ठीक रहेगा। वो एकदम से ऑफेंड हो गई, बोले क्यों जाने दो, अगर तुम यहाँ नहीं चोरी करते अभी तो तुम कहीं और जाके करने ही वाले हो। तुम्हारे जैसे लोगों को सोसाइटी से दिक्कत है और सोसाइटी को तुम्हारे जैसे लोगों से और ज्यादा दिक्कत है, तो तुम सोसाइटी के लिए हार्मफुल हो। Why should I? You were going to rob me. If I let you go, you will only rob someone else. Society must be protected from men like you. तुम्हारे जैसे चोरों से तो सोसाइटी को बचाना चाहिए, तुम अब हाथ लगी गए हो तो क्यों ना तुमको पकड़वा दिया जाए। हॉरिस स्माइल करके बोला मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ जो सोसाइटी को थ्रेटन करे। ऑफ कोर्स वो नहीं जानती थी कि ये तो एक लॉकस्मिथ है और गुड, रिस्पेक्टेड और ऑनेस्ट सिटीजन है, तो उसने बोला मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ जो सबको तकलीफ दे, मैं बड़ा शांत आदमी हूँ और मुझे कोई ज़रूरत नहीं है चोरी की। मैं चोरी करता भी हूँ तो एक अच्छे रीज़न के लिए करता हूँ, लेकिन कोई चोर अगर ऐसा बोलेगा तो कोई क्यों ही बिलीव करेगा। आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज हु हैव अ लॉट ऑफ मनी एंड आई स्टील फॉर अ वेरी गुड रीज़न। आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन। अब इतना बोलने की ज़रूरत नहीं थी। हाँ, मैं अच्छे रीज़न से चोरी करता हूँ या फिर मुझे कोई नीड नहीं है चोरी करने की, मैं अब नहीं भी करूँगा तो चलेगा, ये सब ठीक है। पर उसने कह दिया आई हेट द थॉट ऑफ प्रेशन। सामने वाले पर्सन को, एक लेडी को, उसने अपनी कमजोरी बता दी। शी लाफ्ड एंड ही बेग्ड। वो हंसती रही और हॉरिस और से और प्लीज बोलता रहा, ये सोच के कि शायद उसने उसको परसुएड मतलब कन्विंस कर लिया है अपनी बातों में। वो सोचा, उसने बोला मतलब लुक, मुझे आपसे कुछ भी पूछने का कोई हक नहीं है, लेकिन प्लीज आप मुझे जाने दीजिए, मैं डेस्परेट हूँ, लेट मी गो। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगा, आई रियली मीन इट। मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है चोरी की, ये तो मैं एक अच्छे काम से करता था। अगर आप मुझे आज जाने देती है तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं चोरी छोड़ दूंगा। गर्ल अब साइलेंट हो गई, उसको ध्यान से देखने लग गई सीरियसली थोड़ा कि ये सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। ऑफ कोर्स अब हमको पता चल रहा है क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट क्या होता है। यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन आरंट यू। लेकिन वो लेडी का दिमाग कहाँ था, इसको जेल जाने से डर लगता है और ये चोर है, अब तो इसको जेल भिजवा के ही रहेंगे, ठीक है। शी केम ओवर टू हिम शेकिंग हर हेड, आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल। वो बोली कि मुझे पता नहीं क्यों तुम्हारे जैसे लोग हमेशा अच्छे लगते हैं। थोड़ा सा ये एक दूसरे से फ्लर्टिंग चालू कर दिया है, ठीक है। वो बोलती है कि मुझे हमेशा से तुम्हारे जैसे ऐसे टेढ़े लोग समझ में आते हैं, पसंद आते हैं, मैं समझती हूँ तुम क्या करना चाहते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करके उसको लगा कि इसका टोन अच्छा है, ये मुझको अब तो जाने देगी। She picked up a silver box from the table and took a cigarette from it. उसने वहां पड़ा एक सिल्वर बॉक्स, अमीरों का घर है, सिल्वर बॉक्स में सिगरेट थी वहां पे, और उसने वो उठाया। हॉरेस ने तुरंत ही उसको इम्प्रेस करने के लिए, वो भी एक्साइटेड हो गया और उसने अपने ग्लव्स निकाल करके उसको हेल्प किया। टुक ऑफ हिज ग्लव्स एंड गेव हर हिज सिगरेट लाइटर। अपना सिगरेट लाइटर उसने दे दिया। अच्छा, यू विल लेट मी गो। फिर उसने पूछा कि आप मुझको जाने देंगे ऐसे सिगरेट से, वो लाइट कर रहा था उसकी सिगरेट लाइटर से। उसने पूछा कि आप मुझको जाने देंगी, मैं यही समझूं तो मैं निकलूं।
यस बट ओनली इफ यू विल डू समथिंग फॉर मी। उसने बोला मेरे लिए एक काम करना पड़ेगा, फिर तुम जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। उसने बोला जो बोलो वो मैं करने को रेडी। लेडी बोली बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंदन आई प्रॉमिस्ड माई हस्बैंड टू टेक माई ज्वेल्स टू अवर बैंक, बट आई लेफ्ट देम हियर इन द सेफ। आई वॉन्ट टू वेयर देम टू अ पार्टी टू नाइट, सो आई केम डाउन टू गेट देम, बट यहाँ देखा तो तुम थे, चोरी हो रही थी, ठीक है। लेकिन हॉरेस समझ गया कि इसके बट के आगे यहाँ पे ये सेंटेंस नहीं कि लेकिन यहाँ देखा तो तुम चोरी कर रहे थे, उसके आगे का सेंटेंस हॉरेस समझ गया। यू हैव फॉरगॉटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ, हैवंट यू। हॉरेस समझ गया कि हाँ तुम अपने ही लॉकर का कोड भूल गई हो और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए ये खोलूं। उसने बोला हाँ, and leave it to me and you will have them within an hour, but I will have to break your safe। मैं 1 घंटे में आपको आपके ज्वेल्स खोल के दे दूंगा, लेकिन मुझको लॉकर तोड़ना पड़ेगा, मैं बिना तोड़े नहीं कर सकता क्योंकि ये बनाया ही इस तरीके से गया है, मैं लॉक्स में तो मुझे समझ में आता है। उसने बोला कोई बात नहीं, माई हस्बैंड वोंट बी हियर फॉर अ मंथ, 1 महीने के लिए मेरे हस्बैंड नहीं आएंगे, तब तक तो मैं ये ठीक करवा दूंगी। आई विल हैव इट मेंडेड बाय दैट टाइम। मेंडेड का मतलब रिपेयर होता है कि तब तक तो मैं ये आराम से रिपेयर करवा दूंगी। अब क्या लगता है हमको स्टोरी में आगे? हमने देखा कि हॉरिस को बुक्स पसंद थी, वो चोरी करता था, लॉक्स में था, अच्छा आदमी था। अब जब वो घर में आ गया है तो एकदम से घर के ओनर आ जाते हैं, जो कि काफ़ी टाइम के लिए ऑलमोस्ट 1 महीने के लिए लंदन चले गए थे। सर्वेंट्स तो वापस नहीं आते मूवी से, लेकिन ट्विस्ट कब आता है जब एक लेडी घर की ओनर उसको मिल जाती है और वो इतनी चिल्ड आउट है, वो कोई एक्शंस नहीं लेती बल्कि उसी को कह रही है कि तुम मुझे लॉकर तोड़ के दे दो। रिच पीपल की केयरलेसनेस कहीं ना कहीं राइटर ने यहाँ पे यूज करी है कि रिच पीपल इसी तरीके से आए दिन अपने पासवर्ड्स भूलते रहते हैं, या फिर उनको अपने सेफ की के बारे में इतना ध्यान नहीं होता, इतना याद नहीं रखते, कोई एक फिक्स जगह पे वो रखते हैं ताकि उनको बार बार ढूंढना ना पड़े, और जो अलग अलग जगह पे रखते हैं वो हमेशा भूल जाते हैं। इस क्वालिटी को हाईलाइट किया है। चलिए आगे देखते हैं। एंड विद इन एन आवर हॉरिस ने 1 ही घंटे में खोल के भी दे दिया उसको वो लॉकर। ओपन द सेफ, गिवन हर दी ज्वेल्स एंड गॉन हैप्पीली अवे। उसको उसकी ज्वेलरी दे के हॉरिस खुश होके चला गया कि अब शांति, अब मैं जेल तो नहीं जाऊंगा। फॉर 2 days उसने अपना प्रॉमिस रखा। इतनी काइंड यंग लेडी थी, रिच थी लेकिन बड़ी अच्छी थी नेचर में। ऑन द मॉर्निंग ऑफ द 3rd day उसको फिर से उन बुक्स की याद आई कि सेल आने वाला है और मुझको मनी चाहिए रहेगा। ही थॉट ऑफ द बुक्स ही वांटेड एंड ही न्यू ही वुड हैव टू लुक फॉर अनदर सेफ। उसको पता था कि कोई रखना नहीं है प्रॉमिस, अनजान व्यक्ति से क्या प्रॉमिस रखना। उसने बोला कि मैं दूसरे लॉकर के लिए अब ढूंढना शुरू करता हूँ, रिसर्च शुरू करूंगा तो 2-4 हफ्ते बाद, 1-आध महीने बाद चोरी कर पाऊंगा। बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगिन हिज प्लान। उसको कभी भी अपना प्लान शुरू करने का मौका ही नहीं मिला। By the noon, a policeman had arrested him for the jewel robbery at Shotover Grange। क्या हो गया अब स्टोरी में? दोपहर तक हॉरिस डैनबी के लिए एक अरेस्ट प्लान आया और पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया। क्यों? किस चार्ज में? शॉटओवर ग्रेंज के एक घर में ज्वेल रॉबरी के लिए। 15,000 पाउंड्स। हॉरिस ने तो नहीं किया था, उसको तो चाहिए भी 5,000 ही था, फिर भी नहीं किया था। His fingerprints, for he had opened the safe without gloves। उसने वो पूरा लॉकर जब खोला उस लेडी के लिए तो उसने ग्लव्स बिना ही किया। उसे लाइटर जलाने के लिए ग्लव्स निकालने की जरूरत नहीं थी। उसने ग्लव्स निकाले, फिर पहने नहीं। ऑल ओवर दी रूम उसके फिंगरप्रिंट्स दिखाई दे रहे थे। नो वन बिलीव्ड हिम जब उसने बोला कि वाइफ ऑफ द ओनर के लिए ही उसने खोला है। जब वो बोलता था कि ओनर की वाइफ ने खुद मुझसे कहा कि मैं ये लॉकर खोल दूं, तो किसी ने उसकी बात नहीं मानी। The wife had asked him to open the safe for her। The wife herself, अब वो वाइफ भी पुलिस स्टेशन पे है क्योंकि उसी ने तो कंप्लेन करी है। A grey-haired, sharp-tongued woman of 60। A grey-haired, sharp-tongued woman of 60 मतलब एक वाइट ग्रे बाल वाली बूढ़ी 60 इयर्स की औरत जो कि बहुत तेज बोलती थी, करार एकदम उसकी भाषा थी। एंड द स्टोरी वाज नॉनसेंस। वो बोली कि मैं इस आदमी को कभी नहीं मिली। बोले मैं भी इस औरत को कभी नहीं मिला। तो फिर कौन थी वो ओनर ऑफ द हाउस? वो खुद। देखते हैं। हॉरिस इज नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन। ऑफ कोर्स अब वो वापस से एक प्रिजन लाइब्रेरी में है और वो अपनी पसंद की बुक्स वहां पढ़ रहा है। ही ऑफन थिंक्स ऑफ द चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी who was in the same profession as he was। क्या वो लॉकस्मिथ थी? ना, वो भी एक चोर थी।
इन द सेम प्रोफेशन एज ही वॉज। किस चीज का प्रोफेशन? रॉबरी का, स्टीलिंग, राइट। एंड हु ट्रिक्ड हिम, जिसने उसको ट्रिक कर दिया। वो चाहती, हॉरेस को तो सिर्फ 5000 पाउंड्स के ही चाहिए थे। अगर वो बात करती शायद हॉरेस और कम ज्वेल्स ले लेता, उसको डबल से भी ज्यादा मिल रहे थे। लेकिन 100%, कभी काफी बार ये चीज होती है, हमने फिल्म्स में देखा है, बुक्स में पढ़ा है, या फिर हम जानते हैं कि चोर अगर दो हैं तो वो एक दूसरे को, कोई तीसरा आ जाए, या मतलब चोर नहीं, कोई नॉन चोर अगर तीसरा आ जाए, पुलिस आ जाए या फिर ओनर आ जाए, तो वो दोनों मिल जाते हैं, टीम कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, उस लेडी ने इसको ट्रिक कर दिया और खुद पूरा 100% चोरी करके इसको कुछ भी दिए बिना जेल करवा दिया। क्यों? क्योंकि हॉरिस ने बोला मुझको जेल जाना नहीं पसंद है, तो उसने उसी बात को नोट डाउन कर लिया। अब he gets very angry when anyone talks about honor among thief. ऑनर अमंग थीफ मतलब यही कि जब दो चोर होते हैं वो साथ में किसी मुसीबत में पड़ते हैं तो टीम अप हो जाते हैं, और वो एक दूसरे को बचाने के लिए झूठ भी कह देते हैं, साथ में आ जाते हैं। जब भी कोई इस टॉपिक पे बात करता है तो हॉरिस को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि अगर वो लेडी उस दिन मुझको नहीं बोलती कुछ, हम साथ में चोरी करके वहां से शांति से निकलते, तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं थी। विक्टर कैनिंग ने बहुत अच्छे से रिच पीपल की हरकतें, कि कैसे वो इतने केयरलेस हो जाते हैं, वो अपना बड़ा स्टेटस दिखाने के लिए मैगजीन्स में अपनी सब चीज़ें बता देते हैं, या कहीं पे भी अब तो पब्लिश कर देते हैं। फिर वो इतने केयरलेस होते हैं जेन्युइनली कि वो की या फिर पासकोड ये सब भूल जाते हैं, बार बार ज्वेलरी बैंक में रखना भूल जाते हैं, उनको चोरी के इतना डर नहीं रहता है। ये सारी बातों को ध्यान में रख के और चोरों के ऊपर उनने एक स्टोरी लिखी है जिसका नाम है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। आई होप आपको ये स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। तो जब स्टोरी के पहले हमको जो सवाल पूछे जाते हैं वो हम देख लेते हैं। ग्लॉसरी में आपको सिर्फ एक शब्द दिया है जो कि है हे फीवर, मतलब अ डिसऑर्डर अफेक्टिंग द नोज एंड थ्रोट कॉज्ड बाय एलर्जी। किसी भी डस्ट या फ्लावर या कोई भी टाइप की स्मेल की एलर्जी से ये चीज होती है। काफी लोगों को ये रहता है, एक बेसिक नॉर्मल साइज में, कुछ बड़ा भी नहीं है। हाँ, उसके बड़े अटैक्स आने लग जाए वो एक अलग बात है, कि बीपी हाई हो जाना या लो हो जाना। काफी बार डस्टिंग करते टाइम हमको भी एक साथ 4-5 छींक आ जाती है, दैट इज वेरी कॉमन। पर हे फीवर अलग चीज होती है। ठीक है, अच्छा, अब हमारे रीड एंड फाइंड आउट वाले क्वेश्चंस जो थे, हमने रीडिंग तो कर लिया है, तो ये रेड एंड फाउंड आउट हो जाएंगे। यस, राइट। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज हॉरेस डेनबी लाइक टू कलेक्ट? हॉरेस डेनबी लाइक्स टू कलेक्ट रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स, राइट, जो वो एक एजेंट से मंगवाते हैं। ऑल राइट, व्हाई डज ही स्टील एवरी ईयर? टू परचेज रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। फाइन, फ्रॉम an agent. Okay. Who is speaking to Horace Denby? फिर उस घर में हॉरेस डेनबी से कौन बात करने आता है? A young kind lady dressed in red. A young kind lady dressed in red. All right. Who is the real culprit in this story? So again, a young kind lady dressed in red who tricked Horace for her robbery. जिसने अपनी रॉबरी के लिए हॉरेस को ट्रिक कर दिया। ये रहेंगे आपके आंसर्स सप्लीमेंट्री रीडर के। आई होप आपको क्वेश्चन आंसर्स और एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। इसी तरह बाकी के चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन के लिए आप चैनल पे प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम।